नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल दी स्टॉक्स योगी में। स्टॉक मार्केट नाम तो सुना होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बारीकी से समझने वाले हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में आखिरकार क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और इसमें इन्वेस्ट करके हम लोग कितना पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए आते हैं और आ करके एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग समझ लेते हैं। आपके फादर या फिर ग्रैंडफादर ने आज से 30 साल पहले कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो जरूर किया होगा। हो सकता है उन्होंने गोल्ड में या फिर कुछ जमीन में इन्वेस्टमेंट किया होगा। मान लेते हैं 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसकी करंट वैल्यू आज 1 करोड़ होगी। लेकिन क्या आपको पता है, अगर वही 10,000 रुपए आपके फादर या फिर ग्रैंडफादर ने TCS, विप्रो, इन्फोसिस या फिर बजाज के किसी स्टॉक में किया होता तो आज उसकी वैल्यू 600 प्लस करोड़ होती, यानी कि आप आज अरबपति होते। इसका मतलब यह है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप एक अच्छा वेल्थ बनाना चाहते हैं। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का बहुत सारा फायदा है। चलिए उसमें से एक फायदे को हम लोग यहां पर समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि आपको कोई घर खरीदना है, तो ऐसा नहीं है कि पहले आप उसमें हॉल खरीद ले, फिर उसमें बेडरूम खरीद ले और धीरे धीरे करके ऐसे ही पूरा घर खरीद ले। ऐसा नहीं होता है। आपको लमसम अमाउंट, जो भी घर का वैल्यू है 40 लाख रुपए या फिर 50 लाख रुपए, आपको पूरा पे करना पड़ता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है। आपको 40 से 50 लाख रुपए जरूरत नहीं है। एक बड़ा अमाउंट का जरूरत नहीं है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप इसके अंदर 1000, 2000 या 5000 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि छोटे अमाउंट से भी आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं, जहां आपको प्रॉपर्टीज में एक बहुत बड़ा अमाउंट लगता है। अभी तक आप ये तो ज़रूर समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट कितना ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा और एक बड़ा वेल्थ बनाने के लिए। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो आपको ढेर सारा पेशेंस के साथ आना होगा। पेशेंस, चलिए इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जब आपने जॉब करना स्टार्ट किया था तब आपकी सैलरी 10,000 रुपये होंगी। मान लेते हैं कि उस समय 10,000 आपकी सैलरी थी। फिर आपने कंपनी को टाइम दिया, मेहनत किया, फिर कंपनी ने आपका मेहनत देखते हुए आपकी सैलरी 30,000 कर दी। आपने और मेहनत किया और कंपनी को लगा कि आपकी सैलरी और बढ़ानी चाहिए और 50,000 कर देनी चाहिए, और आपने और मेहनत किया और समय दिया और कंपनी ने आपका सैलरी बढ़ा के आज 1 लाख कर दिया है। यानी कि आपको 10,000 से 1 लाख पहुंचने में समय लगा। वैसे ही कंपनीज होती है, कंपनीज को भी बड़े होने में समय लगता है, वक्त लगता है। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट के लिए आए तो ढेर सारा समय अपने साथ लाए और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आए मार्केट में, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से ना आए, और ढेर सारा पेशेंस अपने साथ मार्केट में लेकर के आए लॉन्ग टर्म के लिए, 15 या फिर 20 सालों के लिए। अब बहुत सारे लोगों को स्टॉक्स पहचानना नहीं आता है, फंडामेंटल एनालिसिस करना नहीं आता है, तो वो सोच रहे होंगे हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। निफ्टी 50 यानी कि इंडिया का टॉप 50 कंपनीज, इसके अंदर आप बेझिझक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। चलिए यहाँ पे भी हम लोग समझेंगे। मान लेते हैं आपका एज 30 है और हर महीने आप 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। अगले 30 सालों के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जब आपका उम्र 60 साल हो जाएगा तब आपके पास कितने पैसे रहेंगे। चलिए इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर हम ऐसा मानते हैं कि आप 5,000 रुपए हर मंथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। निफ्टी 50 का जो रिटर्न है वो है 15% हर साल, यानी कि एवरी ईयर निफ्टी 50 15% का रिटर्न तो दे ही देता है। और हम लोग यहाँ पर टाइम पीरियड सिलेक्ट करने वाले हैं 30 सालों के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो है आपका 18 लाख रुपए, और आपको जो यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है 3,32,50,000 रुपए, यानी कि आपके पास टोटल वैल्यू 3.5 करोड़ रुपए का होगा 30 सालों के बाद। और आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया? बस 5,000 मंथली, यानी मंथली बस 5,000 रुपए लगा करके आपने 3.5 करोड़ जैसा बड़ा अमाउंट बना लिया। तो सिंपल होता है इन्वेस्टमेंट करना। ऐसे आप सिंपली निफ्टी 50 के अंदर भी इन्वेस्ट करके एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो जल्द ही डीमैट अकाउंट ओपन करें और डीमैट अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टमेंट करना आज ही स्टार्ट करें। अगर आपको नहीं पता है डीमैट अकाउंट क्या होता है या फिर उसे कहाँ ओपन करना चाहिए तो उसके ऊपर भी मैं जल्द ही आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू ऑल।